अगले 5 साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा। जो लोग सरकार बनाने की बात कर रहे हैं ना, उनको अगले 5 साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा। धैर्य के साथ इंतज़ार करें, 5 साल मेहनत करें। और इस तरह की बात करना, जिन्ना ने आज़ादी दिलवाई या फलाना दिलवाई, मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं है। और कोई भी भारतीय देशभक्त इस तरह की बात कर ही नहीं सकता है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में 2 सीट पर उपचुनाव हो चुके हैं, परिणाम आने बाकी हैं। लालू प्रसाद यादव धुआंधार प्रचार प्रसार किए, राजद की ओर से किया गया और दावे ये कर रहे हैं कि तेजस्वी को सरकार बनाएंगे। बात ये कर रहे हैं कि दोनों सीट जीत जाएंगे और साथ ही साथ जिस तरह से नीतीश कुमार मौजूदा जो सरकार हैं वो हमारे साथ नाइंसाफ़ी किए हैं और किसी तरह से जो हैं तेजस्वी यादव के वोट को अपने तरफ मिला करके ही आज सरकार में बैठे हुए हैं। लेकिन अब हम आ चुके हैं बिहार में, ऐसा नहीं होने देंगे। हमारे साथ हैं बात करने के लिए बीजेपी के सांसद रामकृपाल यादव, और इनसे मेरा सवाल है कि आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, चुनाव के नतीजे अभी नहीं आए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जनता ने दोनों सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार को अपना आशीर्वाद दे चुकी है। इससे बिना रिजल्ट आए हुए कुछ कहना हवा महल बनाने जैसा है। और जहाँ तक सरकार बनाने की बात है, कोई प्रश्न नहीं उठता है। सरकार बहुमत में है और बहुमत में वाला ही ना सरकार बनाता है, इसलिए कोई कुछ बोल ले, सरकार है और पूरे 5 साल तक चलने वाली है। अगले 5 साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा। जो लोग सरकार बनाने की बात कर रहे हैं ना, उनको अगले 5 साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा। धैर्य के साथ इंतज़ार करें, 5 साल मेहनत करें। मेहनत के बाद जनता का जैसा मैंडेट मिलेगा वो स्वीकार होगा। लेकिन कह रहे हैं कि जनता तो वोट तो तेजस्वी यादव को दिया ही, जनता तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री भी मान लिया, लेकिन गड़बड़ी करने के कारण, यानी कि वोट को अपने तरफ वे करने के कारण आज तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बने। अगर गड़बड़ी हुई होगी तो कोर्ट कचहरी था, जाना चाहिए था। बिल्कुल, चुनाव आयोग था, जाना चाहिए था। प्रॉपर प्लेटफॉर्म तो वही ना है। और अपने जनता को भरोसा देने के लिए इस तरह की बात करते हैं कि थोड़ा खुश हो जाए जनता। नहीं, उनका जो मतदाता है ना, हर मतदाता चाहता है कि हमारा सरकार बने। सरकार तो नहीं बन पाई, तो उसको थोड़ा बहलाने फुसलाने के लिए हमारे सरकार में तो हमारा वोट छीन लिया, सब बेकार है। चुनाव आयोग के देखरेख में होता है। और फिर चुनाव हुआ था, उसके नतीजे आएंगे, नतीजे को स्वीकारना चाहिए और 5 साल तक फिर मेहनत करके जनता का विश्वास लेने की कोशिश करनी चाहिए। मेरा सुझाव होगा ये। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट करके कहा, नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहे हैं कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के पितामह हैं। एससी एसटी के जो छात्रवृत्ति हैं उसमें से करोड़ों घोटाले हुए हैं और उन्होंने घोटालों को भी गिनाया है। तो घोटालों को गिराया है तो कोर्ट कचहरी में जाएं, चैलेंज करें, प्रूफ के साथ जाएंगे। जैसा कोर्ट का आदेश होगा उसे कार्रवाई होगा। ये सब बिल्कुल बकवास है, बेबुनियाद है कि भ्रष्टाचार कर रहा है तो फलाना कर रहा है। ये सब प्रतिपक्ष के नेता हैं, कुछ बोलते रहना चाहिए, बोल रहे हैं अपना। बेबुनियाद बात है, निराधार बात है। दोनों सीट जीत रहे हैं। निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि दोनों सीट पर जनता ने अपना आशीर्वाद एनडीए के पक्ष में दिया और जीत होगी। एक मेरा सवाल है, यूपी चुनाव को लेकर के अखिलेश सिंह ने चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान ये घूम कर कहते चल रहे हैं कि मोहम्मद जिन्ना का उन्होंने जिक्र किया है। कह रहे हैं कि उन्होंने आज़ादी में अहम रोल निभाई है। क्या लगता है? देखिए, छोट लोगों की सोच छोटी हो गई है वोट के लिए। और इस तरह की बात करना, जिन्ना ने आज़ादी दिलवाई या फलाना दिलवाई, मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं है। और कोई भी भारतीय देशभक्त इस तरह की बात कर ही नहीं सकता है। जिन लोगों ने कुर्बानी दी देश की आज़ादी में, उनका नाम नहीं ले रहे हो आप, इसलिए कि वो किसी संप्रदाय से लोग आ रहा है, उसको खुश करने के लिए आप इस तरह का बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पर बहुत ही आपत्तिजनक है और इस तरह का बात जनता वो अच्छा नहीं लगेगा, इसके परिणाम भुगतने होंगे। चुनाव के दौरान ही जिन्ना का गुणगान कर रहे हैं। नहीं, जिन्ना का गुणगान करना उचित नहीं है। देश का जो खंड हो गया और देश में जो आज समस्या है, उन्हीं लोगों का देन है। वो तो देश को खंडित कर दिया भाई। जिन लोगों ने आज़ादी
में अपनी कुर्बानी दी, उनको भूल गए आप। इसलिए किसी खास लोगों को प्रभावित करना है आपको वोट के लिए। वोट के लिए राजनीति में इतना नीचे स्तर पर नहीं जाना चाहिए। बहुत ही ये आपत्तिजनक है, जिसको कोई शायद बर्दाश्त भारतीय नहीं कर सकता है। बिल्कुल, तो हमारे साथ है बीजेपी के सांसद रामकृपाल यादव। इन्होंने साफ तौर से कह दिए कि तेजस्वी यादव को अगर लगता है कि नीतीश कुमार के शासनकाल में अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो ये जांच कराने का विषय है। हमारा एक सवाल है सर से कि नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री का जनता दरबार लगा रहे हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि फरियादों की बात नहीं सुनी जा रही है। क्या एक रामकृपाल यादव, क्योंकि आप सुबह से ही तमाम अपने लोगों की बात सुनते हैं, तो इसके नाते आप मुख्यमंत्री को इस जनता के दरबार को कैसे देख रहे हैं? अच्छा, जनता के दरबार में अगर कुछ कल्याण नहीं होता तो कोई जाता ही नहीं। ये तो बेबुनियाद बात है ना भाई, कि कुछ होता ही नहीं है। नहीं होता तो जनता क्यों जाती वहाँ पर? जनता दरबार लगता है, मुख्यमंत्री जी सुनते हैं और एक एक आदमी पर कार्रवाई भी करते हैं। तो सीधा प्रसारण भी होता है कि इस तरह से एक्शन होता है। इसलिए जनता दरबार पर लोगों को भरोसा है। अपने लोगों को भेजा है या नहीं? कौन? आप अपने लोग, आपके पास जो ऐसे कई फरियादें आए होंगे। बहुत लोगों को भेजते हैं हम, तो काम उसका तो सिस्टम है, रजिस्ट्रेशन होता है, कई सिस्टम को डेवलप किया है। तो सुनते हैं, क्योंकि अगर भीड़ चली जाएगी वहाँ तो सबका काम तो हो नहीं पाएगा, संभल ही नहीं पाएगा लोगों को। ऐसे सिस्टम को डेवलप किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और उसके अनुसार काम कि लोग जाते हैं, उसकी सुनवाई होती है और एक्शन होता है, कार्रवाई होती है और काम होता है। आपकी बात को सुनते हैं? हाँ बिल्कुल, हम बात कहेंगे नहीं सुनेंगे, हम सांसद हैं, क्यों नहीं सुनेंगे? अरे हम छोड़िए ना भाई, हम तो सांसद विधायक की बात छोड़िए, आम आदमी आप जाइए ना, आपकी बात सुनते हैं कि नहीं सुनते, देखिए जरा। सुने थे कि क्या कुछ कह रहे थे रामकृपाल यादव ने, साफ तौर से कह दिए कि अगर मुख्यमंत्री के जनता के दरबार में फरियादी की बात नहीं सुना जाता तो वो जनता के दरबार क्यों लगाते हैं। इसका बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और साथ ही साथ न्यूज़ फॉर नेशन के फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।